Hi everyone, good morning. Good morning. Good morning, Good ma'am. morning, ma'am. Good morning everybody. Good morning, ma'am. Good morning. चलिए शुरू करते हैं. गुड मॉर्निंग एवरीवन. शुरू करते हैं. ओके, तो कल मेरी बात हुई थी आपसे. ठीक है, कल मेरी बात हुई थी आपसे और हम बात कर रहे थे पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में. यस, Yes, ma'am. मतलब कल नहीं, सैटरडे को हुई थी हमारी बात और पीएमएमसी के बारे में हम बात कर रहे थे और हमने पीएमएमसी के बारे में 2 वीडियो देखे थे और ये जाना था कि पीएमएमसी इज बेसिकली मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट. इसमें कौन को मूव करता है? जल्दी कॉल रिस्पॉन्ड मूव कीजिए करता प्लीज. है परमानेंट कॉइल मूव मैग्नेट. करती है. कॉइल मूव करती है और किसके बीच में मूव करती है? परमानेंट मैग्नेट के 2 पोल्स के बीच में. तो हमने इसीलिए इसका फंडा ये बताया था कि current carrying coil placed in magnetic field of permanent magnet experiences a torque. Current carrying coil placed in magnetic field of permanent magnet या ठीक है experiences a torque. यही बनाया था हमने, यही बताया था. Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. ये था पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट. कर लिया था हमने, इजी था. अब हमने क्या करना है, मान लो मैं पीएमएमसी के 2 पोल्स थे ना, नॉर्थ साउथ पोल के बीच में थी ना मूविंग कॉइल, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं नॉर्थ और साउथ पोल जो है ना परमानेंट मैग्नेट के, यार इनको हटा रही हूँ. मेरे को परमानेंट मैग्नेट नहीं चाहिए, मेरे को इलेक्ट्रोमैग्नेट चाहिए. तो आई एम रिप्लेसिंग नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट. अब ये कैसा दिखाई देगा, चलो इसे देखते हैं कि ये कैसा दिखाई दे रहा है. मैं फिर बता दूं, व्हाट आई एम डूइंग इज रिप्लेसिंग परमानेंट मैग्नेट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट. ठीक है, ये था आपका पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट. पीएमएमसी में देख रहे हो आप, यही नॉर्थ साउथ पोल थे और इनके बीच में ये मूविंग कॉइल थी और मूविंग कॉइल वाज कैरिंग द करंट टू बी मेजर्ड. यस, Yes, ma'am. यही नॉर्थ और साउथ पोल थे, इनके बीच में मूविंग कॉइल थी. ये पॉइंटर लगा हुआ था और मूविंग कॉइल के थ्रू कौन सा करंट जा रहा था? करंट टू बी मेजर्ड. ये पीएमएमसी की बात ठीक है. मैं यहाँ पर पहले बता रही हूँ, मुझे चाहिए रिस्पॉन्स. अगर मैंने देखा कि यहाँ लोग खाली सिर्फ बैठे हुए हैं और सीट से अपनी हटे हुए हैं क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो मैं आपको उसके बाद कभी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करने दूंगी. एंड आई नो हाउ टू डू दैट, इसीलिए पहले बता रही हूँ. आई विल पर्सनली चेक. अभी मैं चेक करूंगी कि कौन कौन यहाँ है या नहीं. इज दैट क्लियर एवरीबडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम. Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. आपने पीएमएमसी को देखा. अब मैंने क्या किया, पीएमएमसी के नॉर्थ पोल को और पीएमएमसी के साउथ पोल को मैंने रिप्लेस कर दिया बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट. कैसे रिप्लेस किया? ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए कॉइल चाहिए, तो मैंने वही किया. मैंने एक कॉइल ले ली जिसका नाम था फिक्सड कॉइल. उसे फिक्सड कॉइल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो फिक्स्ड रहती है, वो मूव नहीं करती. तो मैंने वो फिक्स्ड कॉइल ली और उसके ना 2 हिस्से कर दिए. एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा. और मूविंग कॉइल अब इन दोनों हिस्सों के बीच में है, राइट? द मूविंग कॉइल इज मूविंग बिटवीन 2 हाफ्स ऑफ द फिक्स्ड कॉइल. यस, Yes, ma'am. ठीक है. ये फिक्स्ड कॉइल लेफ्ट वाली जो है, दिस एक्ट्स एज द नॉर्थ पोल. ये नॉर्थ पोल का काम करती है. पीएमएमसी में जो नॉर्थ पोल था, ये फिक्स्ड कॉइल का आधा हिस्सा नॉर्थ पोल का काम करता है. ये साउथ पोल जो पीएमएमसी में था, अब फिक्स्ड कॉइल का आधा हिस्सा साउथ पोल का काम कर रहा है. और जैसे पीएमएमसी में नॉर्थ साउथ पोल के बीच में मूविंग कॉइल मूव कर रही थी, यहाँ पर भी नॉर्थ इलेक्ट्रोमैग्नेट और साउथ इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में मूविंग कॉइल मूव कर रही है. सही दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसका Yes, ma'am. नाम Yes, है ma'am. अब डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट.
ये क्या है, अगेन दिस इज अ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट ही, लेकिन मूविंग कॉइल में एक पीएमएमसी है जिसमें परमानेंट मैग्नेट यूज होता है, और एक डायनेमोमीटर टाइप है जिसमें क्या यूज होता है, परमानेंट मैग्नेट की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज Electromagnet. करते हैं। ठीक है, और एक ही कॉइल है जिसके दो हिस्से कर देते हैं, ताकि, और मूविंग कॉइल इन दो हिस्सों के बीच में घूमती है। एक हिस्सा रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ पोल, एक हिस्सा रिप्रेजेंट करता है साउथ पोल को। इज दैट फाइन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ये है डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, ये है डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, अब तो डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, तो सब इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो फिक्स्ड कॉइल में से जो करंट जाता है उसे कहते हैं आईएफ। फिक्स्ड कॉइल में जो करंट जा रहा है उसे कहते हैं आईएफ, और मूविंग कॉइल में जो करंट जा रहा है उसे कहते हैं आईएम। आप कहोगे मैम इधर तो आईएफ और आईएम सेम है, क्यों? क्योंकि फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल सीरीज में है। यस, Yes, ma'am. ठीक है, हाँ, इधर बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। फिक्स्ड कॉइल एंड मूविंग कॉइल आर इन सीरीज ड्यू टू विच IF इज इक्वल टू IN। पर हमेशा फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल सीरीज में हो ऐसा जरूरी नहीं है। हम इस समय सबसे सबसे इजी वाला डिजाइन कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, हम इस समय सबसे इजी वाला डिजाइन कंसिडर कर रहे हैं जहां पर फिक्स्ड कॉइल एंड मूविंग कॉइल आर इन सीरीज। जरूरी नहीं है कि फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल हमेशा सीरीज में हो। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मेरे लिए सबसे पहले आप इतना काम कीजिए कि आप कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और कंट्रोल एंड डैम्पिंग, ये तीनों पॉइंट्स पढ़ लीजिए। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक थोड़ा आराम से पढ़िएगा, क्योंकि यही नोट्स आपको याद करने हैं, इसलिए आराम से पढ़िएगा। कुछ नहीं समझ आया पूछिएगा। आराम से पढ़िएगा प्लीज। Done, ma'am. ओके, ताकि लोग Done, ma'am. Done, ma'am. मैम डन। Done, ma'am. डन, ठीक है। तो Done, यहाँ से ये पता चल गया कि वही कि फिक्सड कॉइल दो हिस्सों में बटी है ताकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे सके लेफ्ट और राइट दोनों साइड से। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, दूसरी चीज, वर्किंग भी समझ में आ गई। कोई डाउट है यहाँ तक, कुछ पूछना चाहते हो? कंट्रोलिंग टॉर्क कहाँ से आ रहा है बता सकते हो? कंट्रोलिंग टॉर्क कहाँ से आ रहा है? Spring control. स्प्रिंग कंट्रोल, ठीक है। और डैम्पिंग कहाँ से हो रही होगी? Air friction damping. Air friction damp. एडी करंट क्यों नहीं हो सकती भाई? पीएमएमसी में तो एडी करंट कर रहे थे हम, Electromagnetism. इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से। ऑसम, ठीक है।
तो ये डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट है। इसमें और पीएमएमसी में सिर्फ एक ही फर्क है। क्या फर्क है? मैम इलेक्ट्रोमैग्नेट। उसमें परमानेंट हाँ, मैग्नेट उसमें था, परमानेंट इसमें मैग्नेट है, permanent इसमें magnet है। इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ठीक है, यस मैम। यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके। ये है डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। अब आगे इसकी बात करती हूँ। डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में दो कॉइल्स दिखाई दे रही हैं आपको, एक फिक्स्ड कॉइल और एक मूविंग कॉइल, और दोनों के थ्रू ही करंट जा रहा है। एक फिक्स्ड कॉइल में IF जा रहा है और मूविंग कॉइल में IM जा रहा है। इस वजह से जो रिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो दोनों करंट पे डिपेंडेंट है। TD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IM। ये बात ठीक है? IF इंटू IM, सॉरी, Yes, ठीक है ना, ma'am. दोनों करंट। Yes, पर ma'am. क्योंकि फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल सीरीज में लगा है, इसीलिए IF और IM सेम है ना। Yes, ma'am. ठीक है, मैंने उनको I का नाम दे दिया, तो ये ठीक लिखा, TD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। Yes, sir. ये कॉपी कर लीजिए फटाफट, ऊपर हेडिंग डालिए डायनेमोमीटर टाइप और ये कॉपी कर लीजिए जरा। Done, ma'am. लिख लिया Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबने? यस मैम। TD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बिल्कुल। स्क्वायर, राइट? अच्छा, कंट्रोल कौन सा यूज हो रहा है? Spring control. Spring. स्प्रिंग कंट्रोल। इस वजह से TC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, ये भी लिख लो। Done, ma'am. Done, ma'am. स्टेबल रीडिंग के लिए क्या होना चाहिए? TC equal to TC इक्वल equals to T. ठीक है, तो फॉर स्टेबल रीडिंग TC इक्वल्स टू TD व्हिच इंप्लाइज थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, है ना? सही है ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. सही बात है मैम। ये भी लिख लीजिए प्लीज। Done, ma'am. और यहाँ से निष्कर्ष क्या निकल रहा है? स्क्वायर लॉ रिलेशनशिप Both है, AC. इसीलिए बोथ AC एंड DC में यूज हो Non-uniform सकते हैं। scale. नॉन यूनिफॉर्म स्केल एंड बोथ AC एंड DC, यही दो निष्कर्ष यहाँ से निकल रहे हैं जो पहले भी मूविंग आयन में भी निकल रहे थे। Yes, ma'am. ठीक है, डन एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Yes, यस ma'am. मैम। Yes, यस ma'am. मैम। दैट्स इट। ये हो गए मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट खत्म। मूविंग कॉइल, मूविंग आयन भी दो टाइप के थे, अट्रैक्शन टाइप, रिपल्शन टाइप। मूविंग कॉइल भी दो टाइप के हैं, PMMC एंड डायनेमोमीटर टाइप। ठीक है, ये तो हो गए मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट खत्म। अब हमने अब क्या करना है? अब हमने ये करना है कि हमने मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, स्पेशली डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट की एक छोटी सी एप्लीकेशन पढ़नी है। हमने डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट की एक एप्लीकेशन पढ़नी है छोटी सी। क्या एप्लीकेशन है वो? हमने पढ़ना है डायनेमोमीटर टाइप का वॉट मीटर। डायनेमोमीटर टाइप का वॉट मीटर है, इसका मतलब अगेन उसमें कुछ फिक्स्ड कॉइल मूविंग कॉइल का जुगाड़ होगा। यस, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। और वॉट मीटर है, माने कौन सी पावर मेजर करेगा? वॉट्स वाली पावर मेजर करेगा। Yes, ma'am.
और वॉट में कौन सी पावर होती थी अपनी? कैपिटल P जो रेजिस्टेंस में Real. खपत होती है। यस, रियल पावर, एक्टिव पावर, बिल्कुल, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. और उसका फॉर्मूला क्या होता है? VRMS IRMS cos थीटा। Yes, ma'am. बाकी लोग यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. क्यों? Yes, पुष्पांकर ma'am. हो इधर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. राकीब हो इधर? Yes, ma'am. चंद्रशेखर? Yes, ma'am. अभिषेक राणा हो इधर? Yes, ma'am. अंकित शर्मा? Yes, ma'am. अभिषेक बोला? Yes, ma'am. ठीक है, ओके। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये वॉट मीटर है, ये एक्टिव पावर P इज इक्वल टू VRMS IRMS cos थीटा मेजर करेगा। डन, ठीक है यार। पावर मेजर करने के लिए आपको वोल्टेज चाहिए, आपको करंट चाहिए और आपको cos थीटा चाहिए। ये तीनों चीजें चाहिए, है या नहीं? यही तो फॉर्मूले में है। इसका मतलब आपका जो वॉट मीटर होगा, इट शुड बी एबल टू मेजर करंट, it should be able to measure voltage and it should be able to measure cos थीटा, ताकि इन तीनों को मल्टीप्लाई कर सके। आपके वॉट मीटर में भाई पावर P मेजर हो रही है, भाई P को मेजर करने के लिए अगर P की रीडिंग चाहिए तो वो VRMS इंटू IRMS इंटू cos थीटा करने पर ही आ सकती है। इसका मतलब आपके वॉट मीटर में ऐसा जुगाड़ है कि वो करंट भी मेजर कर रहा है, वोल्टेज भी मेजर कर रहा है, cos थीटा भी मेजर कर रहा है और उनको मल्टीप्लाई भी कर रहा है, तभी आपको रीडिंग दे रहा है। हाँ या नहीं? Yes, ma'am. Yes, है ना? ma'am. चलो देखते हैं कि वॉट मीटर में ऐसा कैसे जुगाड़ है। Are ध्यान से अब इस वॉट मीटर को देखिए, ध्यान से अब इस वॉट मीटर को देखिए। अब आपको यहाँ पर, क्योंकि डायनामोमीटर टाइप है, इसीलिए आपको यहाँ पर एक फिक्स्ड कॉइल दिखाई दे रही है। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. इसीलिए आपको यहाँ पर एक फिक्स्ड कॉइल दिखाई दे रही है, आपको यहाँ मूविंग कॉइल भी दिखाई दे रही है। फिक्स्ड कॉइल के दो टुकड़े हैं, यस, Yes. 2 हाफ्स ऑफ फिक्स्ड कॉइल, और मूविंग कॉइल उनके बीच में है। यस, Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. पर यहाँ पर क्या फर्क है पहले वाले से? Electromagnet है। अरे इलेक्ट्रोमैग्नेट तो था ही पहले वाला, मतलब ये मूविंग कॉइल पैरेलल में डिवाइड हो रहा है। यहाँ मूविंग कॉइल सीरीज में थी, सीरीज यहाँ में था मूविंग कॉइल आपका। पैरेलल में है। मैं फिर बता रही हूँ आपको, जरूरी नहीं है मूविंग कॉइल सीरीज में ही हो, मूविंग कॉइल पैरेलल में भी हो सकती है, लेकिन होगी उसकी पोजीशन कहाँ होगी? होगी वो कहाँ? हमेशा फिक्स्ड कॉइल के दो टुकड़ों के बीच में ही होगी। ठीक है, होगी हमेशा फिक्स्ड कॉइल के दो टुकड़ों के बीच में, लेकिन सीरीज में भी लगी हो सकती है और पैरेलल में भी लगी हो सकती है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये फंडा है। ठीक है, अच्छा, अब ये तो आ गया। अब तो यहाँ पर क्या IF और IM सेम होंगे, इक्वल होंगे? नो मैम। नो मैम। क्योंकि ये पैरेलल है, यहाँ नहीं सेम No, होंगे। ma'am. No. चलिए, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। अब सवाल आता है, आपने बोला था पावर मेजर करनी है और पावर का फॉर्मूला होता है VRMS IRMS cos थीटा। तो आपने बोला था कि वोल्ट मीटर का ना जुगाड़ होना चाहिए कुछ ऐसा कि वो करंट भी मेजर करे, वोल्टेज भी मेजर करे, cos थीटा भी मेजर करे, उनको मल्टीप्लाई भी कर दे। तो यहाँ कहाँ है करंट मेजर करने का जुगाड़? देखो, पहला वाला पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट कंसिडर करो और देखो कि क्या मैंने ठीक लिखा है। वॉट मीटर को पावर मेजर करने के लिए जुगाड़ चाहिए कुछ एम मीटर का, कुछ वोल्ट मीटर का। वॉट मीटर शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ एम मीटर ताकि करंट मेजर कर सके, एंड वोल्ट मीटर ताकि वोल्टेज मेजर कर सके, क्योंकि फॉर्मूले में वोल्टेज और करंट दोनों है ना। Yes, ma'am. ठीक लिखा है पहला पॉइंट? Yes, ma'am. कह सकते हैं ना ऐसा कि वॉट मीटर इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ एम मीटर एंड वोल्ट मीटर। यस, Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है। अब करंट का, अब एम मीटर का काम कौन कर रहा है? ये फिक्स्ड कॉइल जो है ना, ये एम मीटर का काम कर रही है। कैसे? ये फिक्स्ड कॉइल को हम करंट कॉइल भी कह सकते हैं। व्हाई? बिकॉज इट इज कैरिंग द करंट टू बी मेजर्ड। कौन सा करंट? फॉर्मूले का आई। समझ आया?
Yes, ma'am. ये फॉर्मूले का आई आपको कहाँ मिलेगा? करंट कॉइल में। अरे करंट कॉइल कौन सी भाई, इधर तो दो ही है, फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल। हाँ, फिक्स्ड कॉइल इज द करंट कॉइल। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉइल क्या काम कर रही है? एमीटर का काम कर रही है। जो करंट फिक्स्ड कॉइल के अंदर है ये वही करंट है जो फॉर्मूले का करंट है। ठीक है ये बात? यस मैम। ये हो गया एमीटर का जुगाड़। सेकंड पॉइंट पढ़ लीजिए प्लीज जरा। डन है? गॉट इट मैम। हो गया। अच्छा, अब चाहिए फॉर्मूले का V। फॉर्मूले के V के लिए अब आपको आना पड़ेगा मूविंग कॉइल के ऊपर। इस मूविंग कॉइल को प्रेशर कॉइल भी कहते हैं, सिर्फ नाम है, प्रेशर डल नहीं रहा कोई, प्रेशर कॉइल कहते हैं इसे। इसका काम है, इसमें जो करंट IM जा रहा है ना, ये खास करंट है। खास क्यों? दिस IM is special because this IM is proportional to the voltage to be measured। कौन सी वोल्टेज? फॉर्मूले की फॉर्मूले वाली। ठीक है, this IM is special because this IM is proportional to the voltage to be measured। थर्ड पॉइंट पढ़ लीजिए। डन मैम। इसका मतलब मूविंग कॉइल किसका काम कर रहा है? वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर का काम कॉइल। ठीक है, और मूविंग कॉइल को दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज प्रेशर कॉइल। तो फॉर्मूले का V आ गया, फॉर्मूले का I आ गया, क्या रह गया? Cos theta। कॉस थीटा। कॉस थीटा अपने आप आएगा, कॉस थीटा अपने आप भगवान की देन है। आप देखो कैसे। आपको एमीटर का जुगाड़ फिक्स्ड कॉइल ने कर दिया, आपको वोल्ट मीटर का जुगाड़ मूविंग कॉइल ने कर दिया। ठीक है, फिक्स्ड कॉइल इज कैरिंग करंट IF which is the current of the formula। मूविंग कॉइल इज कैरिंग करंट IM, जहां से आपको फॉर्मूले की वोल्टेज मिल जाएगी। यहाँ तक ठीक है ये बात? यस मैम। यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. क्या आप मेरे लिए ऑपरेशन के ये 2 पॉइंट्स पढ़ सकते हो? ऑपरेशन के ये 2 पॉइंट और ये चीज पढ़ सकते हो, फॉर्मूला। डन मैम। पढ़ लिया? क्या बोल रहे हैं? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला, इसका क्या मतलब है? ये बोल रहा है कि TD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TF इन IF इनटू IM। वही जो पहले बात हुई थी हमारी अभी थोड़ी देर पहले। Yes, ma'am। यही बोल रहा है ना ये? यस मैम, यही बोल रहा है। ठीक है, Yes, ma'am. ओके। अब चलती हूँ, आपसे आगे बात करती हूँ। देखिएगा, TD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IF इनटू IM। मुझे कैसे पता? अबे ये डायनेमोमीटर टाइप का वॉट मीटर है ना, डायनेमोमीटर में तो बात करके आई थी मैं। TD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IF इनटू IM। ठीक है ना? अब कंफर्टेबल हो? Yes, ma'am। IF क्या है? IF इज फॉर्मूले का I। यस, यस मैम। तो IF को मैंने लिख दिया I, ये लिखा। IM क्या है? IM इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। प्रोपोर्शनैलिटी हटानी हो तो मैंने V/R कर दिया। ये R कहाँ है? फॉर्मूले में दिखाई दे रहा है? R कहाँ है सर्किट में? वो मूविंग कॉइल के वहाँ पे। हाँ, Coil के मूविंग कॉइल में सीरीज का जो रेजिस्टर लगा है वो। क्यों कर दिया मैंने काम? बिकॉज IM इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज टू बी मेजर्ड। जो फॉर्मूले की वोल्टेज है, IM इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉर्मूले की वोल्टेज। तो IM में मैंने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना था तो कांस्टेंट लगा दिया V/R। IM को लिख दिया V/R। ठीक किया? ब्लू में देख लो। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. तो अब मैं अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी के
तो मतलब ये r कांस्टेंट है, इसको हटाऊं तो मैं ये लिख सकती हूँ instantaneous deflecting torque is directly proportional to I into V. ये Yes, इंस्टेंटेनियस है ना? Yes, इंस्टेंटेनियस क्यों है? अरे क्यों, आपका डायनामोमीटर टाइप जो इंस्ट्रूमेंट है वो AC DC दोनों पे चलता है ना, तो अगर ये AC पे चल रहा है तो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हो गई ना ये तो, Yes, ma'am. ठीक है, इसीलिए स्मॉल Yes, लेटर्स ma'am. लिखे। अब अगर इसकी एवरेज निकालनी हो तो V is replaced by V max sin theta, I is replaced by I max sin theta minus 5। ऐसे ही खोलते हैं ना इंस्टेंटेनियस चीज को, यही इक्वेशन होती है ना इसी में भाई। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ V is replaced by its equation V max sin theta, यही होता है ना? Yes, ma'am. इसे करते Yes, हैं। ma'am. और I इंस्टेंटेनियस को मैंने खोल दिया I max sin theta minus 5, where 5 is what? phase angle, right? Yes, ma'am. है ना, यही करते हैं ना, sin ओमेगा टी को थीटा लिख दिया मैंने, क्या गलत किया? सही है मैम. सही है। ठीक है। अच्छा, इधर लैग कौन कर रहा है यार? वोल्टेज लैग कर रही है, करंट लैग कर रहा है? करंट लैग कर रहा है। इसका Current. मतलब ये जो लोड लगा है सर्किट के अंदर, ये लोड कैसा है? मैम RL लोड है। इंडक्टर टाइप. यस मैम. हाँ, इंडक्टर टाइप नहीं, RL लोड। इंडक्टर टाइप होता तो I max क्या होता है? साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। माइनस 90 तो नहीं है, इसका मतलब RL लोड है। प्योर इंडक्टर नहीं है ना? हाँ. यस मैम. ठीक है गाइस, ठीक है। यस मैम। और इंटीग्रेशन में कर रही हूँ 0 to 2 पाई, क्यों? क्योंकि साइन की साइकिल 0 से 2 पाई के बीच में होती है एक। यस मैम. Yes, ma'am. ठीक है, तो ये हो गया। तो जब इंटीग्रेशन की V max I max को तो बाहर निकाल लिया, और साइन थीटा माइनस 5 यानी साइन A साइन B इंटीग्रेशन कर ली तो cos 5 आ गया। 0 to 2 पाई जब लिमिट्स भी लगा दी तो यस मैम। देख लो एक बार, यही आएगा, ये सॉल्व करके यही आएगा। V max बाय √2, ये 2 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक √2 दूसरा √2, एक √2 यहाँ चला गया, दूसरा √2 यहाँ चला गया, तो V max बाय √2 क्या बन गया? VRMS। यस मैम. I max बाय √2 क्या बन गया? IRMS। cos 5 अपने आप आ गया था, बन गई पावर P। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक Yes, है? ma'am. तो इस तरह से आपके डायनामोमीटर टाइप वॉट मीटर ने पावर को मेजर कर दिया। उसके अंदर क्या जुगाड़ था? एमीटर का जुगाड़ और वोल्टमीटर का जुगाड़ था। cos 5 अपने आप आ जाता है। एमीटर का जुगाड़ कौन दे रहा है, कौन प्रोवाइड कर रहा है? एमीटर का जुगाड़ कौन प्रोवाइड कर रहा है? फिक्स्ड कॉइल। और वोल्टमीटर का जुगाड़ मूविंग कॉइल. Moving on. मूविंग कॉइल। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट पूछ लीजिए प्लीज। मैम. दैट्स इट। मैंने कल आपको बोला था ना कि 3 टॉपिक ही रह गए हैं इसमें, यूनिट 3 में। इसमें से एक टॉपिक डन हो गया, एक टॉपिक डन है, मैं दूसरे टॉपिक पे जा रही हूँ। ठीक, ये खत्म हो गया एक टॉपिक। दूसरा तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनो यार, सुनो। अब मैं दूसरे टॉपिक पे जा रही हूँ। दूसरा टॉपिक न्यूमेरिकल बेस्ड है। इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल आता है आगे दूसरे टॉपिक के ऊपर, सुपर इजी न्यूमेरिकल होता है और बहुत स्कोरिंग भी। 5 से 7.5 के बीच में नंबर्स में ये न्यूमेरिकल आ जाता है। अब ये क्या है न्यूमेरिकल, ये सब गंद क्या लिखा हुआ है, मैंने ध्यान से देखो। मान लो तुम लैब में हो और तुम्हारे पास एक एमीटर है जिसकी जो मैक्सिमम 10 मिली एम्पियर करंट मेजर कर सकता है। मान लो तुम लैब में हो, तुम्हारे पास एक एमीटर है जो मैक्सिमम 10 मिली एम्पियर करंट मेजर कर सकता है। उससे ऊपर आप करंट इसमें डालोगे तो एमीटर सड़ जाएगा। क्लियर है ये बात? यस मैम. Yes, ma'am. यार तुमको मेजर करना है 10 एम्पियर करंट,
तुमको मेजर करना है 10 एम्पियर का करंट, जो एमीटर की मैक्सिमम वैल्यू से 1000 टाइम्स ज्यादा है। तो तुम कहोगे कि यार बस हो गया, दैट्स इट, अब तो मेजर हो ही नहीं सकता करंट, सड़ जाएगा एमीटर आपका। क्या पॉसिबल है कि आप 10 मिली एम्पियर वाली औकात के एमीटर से 10 एम्पियर यानी उसकी एबिलिटी से 1000 टाइम्स ज्यादा करंट मेजर करा पाओ without damaging the ammeter? Is it possible? Yes, it is possible. कि आप एमीटर जिसकी स्ट्रेंथ सिर्फ कैपेबिलिटी सिर्फ 10 मिली एम्पियर की है, उससे आप उसकी कैपेबिलिटी से 1000 गुना ज्यादा करंट मेजर करा पाओ उसको डैमेज किए बिना। हाँ, ये पॉसिबल है। इस जादू को कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ रेंज। यानी आपकी एमीटर की रेंज कितनी थी? मैक्सिमम 10 मिली एम्पियर। हमने उसकी रेंज इतनी एक्सटेंड कर दी कि उसकी रेंज उसकी असली रेंज से 1000 गुना ज्यादा बढ़ गई। तो अब आप 1000 गुना ज्यादा करंट मेजर कर पा रहे हो। इसे कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ रेंज। आपने उसकी रेंज को एक्सटेंड कर दिया। समझ में आ रही है बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, क्या ma'am. ऐसा वोल्ट मीटर के साथ किया जा सकता है? बिल्कुल। आपके पास एक वोल्ट मीटर है जिसकी एबिलिटी 100 मिली वोल्ट की है, सिर्फ आप उससे 10 वोल्ट मेजर कराना चाह रहे हो, यानी उसकी एबिलिटी से 100 टाइम्स ज्यादा। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल। और उस जादू को क्या कहते हैं? एक्सटेंशन ऑफ रेंज। हम अपने वोल्ट मीटर की रेंज को एक्सटेंड कर दें ताकि वोल्ट मीटर अपनी औकात से ज्यादा वोल्टेज मेजर कर पाए डैमेज हुए बिना। फंडा समझ में आया? प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आई मैं क्या करने जा रही हूँ? Yes, ma'am. अभी ठीक है, तो ये करने के 4 तरीके होते हैं एक्सटेंशन ऑफ रेंज करने के। एमीटर शंट, वोल्टेज मल्टीप्लायर, करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। लेकिन हम चारों तरीके नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ 2 सबसे आसान तरीके पढ़ेंगे, एमीटर शंट एंड वोल्टेज मल्टीप्लायर। एमीटर शंट क्या है? एमीटर शंट वो तरीका है जिससे हम एमीटर की रेंज को एक्सटेंड कर सकते हैं, उसकी औकात से ज्यादा, उसकी कैपेबिलिटी से ज्यादा करंट उससे मेजर करवा सकते हैं डैमेज किए बिना। ये कैसे करते हैं? शंट माने पैरेलल। हम क्या करते हैं? हम एमीटर के पैरेलल में एक बहुत छोटी रेजिस्टेंस RSH लगा देते हैं। ये आपको एमीटर दिखाई दे रहा है आपका? ये Yes, ma'am. Yes, ma'am. हम क्या करेंगे? हम एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए एमीटर के पैरेलल में एक बहुत छोटी रेजिस्टेंस लगा देंगे। उस रेजिस्टेंस का नाम क्या होगा? RSH। ऐसा हम क्यों करेंगे? हमारा मानना है कि जो, अगर मान लो मेरा एमीटर है उसकी औकात 10 मिली एम्पियर की है, ठीक है, मुझे क्या मेजर कराना है? 10 एम्पियर। अगर सीधा का सीधा 10 एम्पियर भेज दिया इसके अंदर तो क्या होगा? एमीटर सड़ जाएगा। Yes, ma'am. तो मैं क्या करती हूँ, एमीटर सड़े ना इसके लिए मैं एक छोटा रेजिस्टेंस RSH एमीटर के पैरेलल में लगा देती हूँ। उससे क्या होगा? मैक्स 10 एम्पियर का मैक्सिमम करंट किसके थ्रू निकल जाएगा? RSH. RSH के थ्रू। और एमीटर के थ्रू बहुत कम करंट जाएगा जिस वजह से एमीटर जलेगा नहीं। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो आप कहोगे इससे फायदा क्या हुआ? भाई आपको एमीटर के थ्रू पूरा करंट ही नहीं जा रहा तो एमीटर मेजर क्या करेगा फिर? मैं कह रही हूँ एमीटर को रेंज बढ़ाने का यही तरीका है। फिर जो रीडिंग एमीटर से आएगी ना, उस रीडिंग की कुछ कैलकुलेशन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा करंट मेजर करके कितना आ रहा है। हमें डायरेक्ट रीडिंग नहीं मिलेगी पर एक इंडिकेटिव रीडिंग मिलेगी जिससे हमें आइडिया हो सकता है कि कितना करंट एक्चुअली में आ रहा है। ठीक है ये बात? Yes, ma'am.
Yes, ma'am. ठीक है, तो मैं Yes, ma'am. करने क्या जा रही हूँ, 10 मिली एम्पियर वाले एमीटर से 10 एम्पियर मेजर कराने जा रही हूँ, और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एमीटर के पैरेलल में एक छोटी रेजिस्टेंस RSH लगानी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब सवाल ये है कि अगर 10 मिली एम्पियर वाले एमीटर से 10 एम्पियर मेजर कराना है, तो मुझे बताओ RSH की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम, कितने का RSH लगाऊं? ठीक है, ये देखिए आप, बस अब ये लास्ट है, प्लीज इसे अच्छे से देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, RSH इज द शंट रेजिस्टेंस जो पैरेलल में लगाई है मीटर के, राइट? Yes, ma'am. RM is the internal resistance of the ammeter. M stands for meter. RM आपके एमीटर की अपनी रेजिस्टेंस है जो एमीटर के अंदर की है, ठीक है? ISH क्या है? जो शंट रेजिस्टेंस के थ्रू करंट जा रहा है। ISH is the current through shunt resistance. IM क्या होगा? M for meter. IM क्या होगा? मीटर से जो करंट जा रहा है। एमीटर से जो करंट जा रहा है। इस करंट को फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट के नाम से भी बोला जाता है, ठीक है? इसको फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट के नाम से भी बोला जाता है। मैं ये क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा आएगा फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। आप हो जाओगे कंफ्यूज कि भाई ये कौन सा करंट है, तो याद रखना ये वही करंट है जो एमीटर के थ्रू जा रहा है, ठीक है? दिस इज IM। इज दैट फाइन? तो IM RM किसके हो गए? एमीटर के हो गए, M स्टैंड्स फॉर मीटर, और RSH ISH किसके हो गए? ये शंट रेजिस्टेंस के हो गए। यहाँ तक ठीक है? Yes, ma'am. Yes, बस, ma'am. अब लगभग काम हो गया, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में लगे हैं, एमीटर और शंट के रेजिस्टेंस। पैरेलल में वोल्टेजेस सेम होती है, यस? यस मैम। इसीलिए मैं ये चीज लिख सकती हूँ, देखना ठीक लिखा है मैंने फिर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सही लिखा है. ठीक है, सही Yes, लिखा है ma'am. ना? अब यार यहाँ से ये ठीक लिखा है, ISH को दूसरी साइड ले गई, Yes, ma'am. ठीक है? Yes, ma'am. अब देखो यार, ISH की वैल्यू ठीक लिखी है, सर्किट में देखना, यस मैम। ठीक है ना? ISH इज I माइनस IM, ठीक लिखा है ना? सर्किट में देख लो, यस मैम। ठीक है? यस मैम। है ना? अब यार मैंने IM को ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, IM को ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, देखना है फॉर्मूला ठीक है? अरे भैया, I am multiplying by R factor is I by IM माइक बंद is करो equals to M. चंद्रशेखर। ये देखिए, IM को ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, तो आप देखिए ठीक लिखा है ये। जल्दी बताइए गाइस, वी हैव टू वाइंड अप, जल्दी बताओ। ठीक है, बस तो आपको याद क्या करना है? बस ये फॉर्मूला, ये बस ये वेयर M इज व्हाट? I अपॉन IM। ये फॉर्मूला याद रखना है, बस ये फॉर्मूला। इससे पता चल जाएगा कि शंट रेजिस्टेंस कितनी लगानी है कि 10 मिली एम्पियर वाले एमीटर से 10 एम्पियर का करंट मेजर कराया जा सके, ठीक है? यानी उसकी मल्टीप्लाइंग पावर कितनी हो गई? 1000 टाइम्स की हो गई, राइट? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है ना? कैसे मल्टीप्लाइंग पावर 1000 की हो गई? करंट कितना मेजर कराया जा सकता था एमीटर से? 10 मिली एम्पियर, ये उसकी औकात थी, और हम उससे कितना कराने जा रहे हैं? 10 एम्पियर। 10 एम्पियर। तो 100 नहीं बे, 1000 टाइम्स, 1000 टाइम्स उसकी मल्टीप्लाइंग पावर कर दी हमने, ठीक है? ये चलो, इससे जुड़ा हुआ एक न्यूमेरिकल देखते हैं और हम फिर फाइंड अप करते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल 9.9 दिखाई दे रहा है। Yes, ma'am. कह रहा है एक मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट है, देखिएगा, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है 50 ओम। इंस्ट्रूमेंट की इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखी है, यानी ये क्या है? RM। RM. ठीक है? फिर इसने क्या बोला? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ 10 मिली एम्पियर। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट मैंने क्या बताया था? IM दे रखा है। IM यानी मीटर की, आपके एमीटर की दोनों चीजें आपको पता चल गई,
Yes, ma'am. IM पता चल गया. हाउ कैन इट बी मेड टू वर्क? अब ये मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट जिसकी औकात 10 मिली एम्पियर की है, हाउ कैन इट बी मेड टू वर्क एज एमीटर ऑफ 1 एम्पियर? क्या मेजर कराना है? 1 एम्पियर. ये क्या हो जाएगा? I. आई. कौन सा आई? ये वाला आई. अब आई, अब आई क्या है? 1 1 ampere. एम्पियर. अब आई 1. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? वही फॉर्मूला लगाएंगे. हमें यही देखना है ना कैसे कैसे कर सकते हो ये काम. एमीटर के शंट में एक छोटी रेजिस्टेंस लगाओगे तभी हो सकता है ये काम, Yes, Yes. ma'am. है ना? तो वो कितनी रेजिस्टेंस होगी कैसे पता चलेगा? ये रहा वो फॉर्मूला, RM अपॉन M-1, वेयर M इज I अपॉन IM मल्टीप्लाइंग पावर. देख लो ठीक लिखा है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इतने की Yes, ma'am. रेजिस्टेंस बेसिकली 0.5 के आसपास है, 0.49 है ये. तो 0.49 ओम्स की रेजिस्टेंस चाहिए पैरेलल में. इतनी छोटी रेजिस्टेंस पैरेलल में अगर आप एमीटर के लगा दोगे तो 100 गुना ज्यादा करंट मेजर कर पाओगे. ठीक है ये बात? Yes, ma'am. ठीक है, एक क्वेश्चन खुद करना चाहोगे? Yes, ma'am. ये क्वेश्चन कर लीजिए 9.10 जल्दी. क्वेश्चन जल्दी खत्म कीजिए. आदर्श कुमार हो इधर? Yes, ma'am. राघव पसरीजा, Yes, ma'am. रोहन, रोहन हो इधर? सौम्य जोशी, मैम 0.05 आ रहा है. हाँ भी देखते हो. अच्छा, सिद्धांत भारद्वाज, Yes, ma'am. Hello. Yes, ma'am. हाँ रोहन. ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं. सबसे पहले तो आप मुझे डेटा बताइए क्या आ रहा है. RM कितना दे रखा है इधर? 10 ohm. 10 ohm. IM कितना दे रखा है? IM कितना दे रखा है भाई? Ma'am, 50 milliampere. 50 50 milliampere. मिली एम्पियर, राइट? कहाँ था क्वेश्चन? ये रहा. फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाला करंट 50 मिली एम्पियर. IM RM आ गया. मेजर क्या करना है? 100 एम्पियर. आंसर को आपने हमेशा ऐसे छोड़ना है, फ्रैक्शन में. कर सकते हो आप ये 10/2000 आपने कर दिया, वो 0.05 के आसपास आएगा. 0.5 नहीं बचा, 0.05 आएगा. 0.05 के आसपास आएगा. हाँ, पर yes. हमेशा फ्रैक्शन में ही छोड़ना, इट इज बेटर. ठीक है ये बात? Okay, ma'am. Yes, ma'am. इजी है ना क्वेश्चन? ये देखो यार, Yes, ऐसे ma'am. क्वेश्चन आते हैं. Ma'am, इस टॉपिक से न्यूमेरिकल ही आएगा बस. हाँ, इस टॉपिक से सिर्फ न्यूमेरिकल, ओनली न्यूमेरिकल, नथिंग एल्स. अगर आता है कभी कभी तो ये चीज आ जाती है एक्सप्लेन करने को. तो क्या यार तुम ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्या? ये तो अपने आप से भी बना के लिख सकते हो क्या? ये सेम चेप नहीं सकते हो? कर देगा. Yes, ma'am. बस. कर देंगे. ये या तो ये आएगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एमीटर शंट, या आएगा सीधा न्यूमेरिकल. पर न्यूमेरिकल 80% चांस है आने के. ठीक है ये बात? Yes, ma'am.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. That's about Yes, it for ma'am. today. Super duper easy. इसका एक छोटा सा पार्ट रह गया है, वो है वोल्ट मीटर. यार एमीटर की रेंज एक्सटेंड करने के लिए हम पैरेलल में बहुत छोटी रेजिस्टेंस लगाते हैं. तो वोल्ट मीटर की रेंज एक्सटेंड करने के लिए क्या करेंगे?